फनून लतीफ़ा की किताबें मिलेंगी, हिस्ट्री की किताबें मिलेंगी, नावल मिलेंगे, शायरी मिलेंगी। दीनी किताबों का जितना भी काम होता था वो कश्मीरी बाज़ार में हुआ करता था। कश्मीरी बाज़ार इसकी हब जाना जाता था। एशिया में माना जाना बाज़ार है। किसी ने अगर किताबों के हवाले से कुछ लेना हो, लिटरेचर का लेना हो, मार्केट में जिस तरह का पहले रुझान था वो रुझान अब कम है। पेपर वालों ने मनमानी के रेट बढ़ाए हुए हैं, काम है नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, हम ज़ुबैर शब्बीर, यूर वाचिंग GTV। नाज़रीन, शहर लाहौर अपने अंदर बहुत से तारीखी और आग समेटे बैठा है, जिनमें पार्क्स मौजूद हैं, जिनमें शाहराहें मौजूद हैं, जिनमें बाज़ार मौजूद है, जिनमें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिसने अपने अंदर कोई ना कोई तारीख ना समेटी हो। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एशिया के सबसे बड़े किताब बाज़ार, उर्दू बाज़ार को, जिसे मोहन लाल रोड भी कहा जाता था। मोहन लाल रोड क्यों कहा जाता था तो सारा कुछ आपको बताते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच कर फ़िलहाल निकल दिया है। लेट्स गो। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं उर्दू बाज़ार लाहौर, यानी मोहन लाल रोड। इस बाज़ार में आपको स्टेशनरी का सामान मिलेगा, फनून लतीफ़ा की किताबें मिलेंगी, हिस्ट्री की किताबें मिलेंगी, नावल मिलेंगे, शायरी मिलेंगी, तारीखी किताबें मिलेंगी और जो से भी आपको दुनिया की किताब चाहिए। उर्दू बाज़ार की सैर करवाते हैं और साथ ही इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताते हैं। लेट्स गो। उर्दू बाज़ार लाहौर में बहुत से कुतुब खाने और छापा खाने मौजूद हैं। ब्रिटिश दौर में यानी अंग्रेज़ दौर हुकूमत में 1850 में सबसे पहला मकतबा खाना लाहौर में बनाया गया था, कोहिनूर लाहौर के नाम से, जिसके बानी थे मुंशी हरसिख राय। मुंशी हरसिख राय के एक बेटे थे मोहन लाल, जिनके नाम पे इस रोड का नाम डाला गया था मोहन लाल रोड। उसके बाद लाहौरी में बहुत से छापा खाने बने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे यहाँ शिफ्ट होते गए उर्दू बाज़ार में। और देखते ही देखते आज दुकानों की, छापा खानों की, कुतुब खानों की, मकतबा खानों की बहारें लगी हुई हैं, डेरें लगी हुई हैं और लगभग 5000 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं। एजुकेशन वाइज मैंने MBA मार्केटिंग किया था, मेजर्स मेरे मार्केटिंग में है। मेरे वालिद साहब ने 1972 में ये दारा मकतबा रहमानिया बनाया था। उस वक्त दीनी किताबों का जितना भी काम होता था वो कश्मीरी बाज़ार में हुआ करता था। कश्मीरी बाज़ार इसकी हब जाना जाता था और उर्दू बाज़ार में सिर्फ स्कूल बुक्स का काम होता था। उर्दू बाज़ार में सबसे पहले इस्लामी किताबों की जो दुकान बनाई थी, इदारा बनाया था, वो मकतबा रहमानिया बना था। आप अगर उर्दू बाज़ार से बाहर मुस्लिम मॉडल स्कूल है, इसके बिल्कुल सामने होता था गुलाब सिंह की हवेली थी, उसको गुलाब सिंह का छापा खाना कहते थे। और यहाँ वो बाकायदा तौर पे उन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस और बाद में क़याम पाकिस्तान के बाद उसको गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस कर दिया। अब वहाँ पर बैलेट पेपर वगैरह ये इस तरह की जो सरकारी दस्तावेज़ात है वो छपती हैं। और जब ये उर्दू बाज़ार में कुछ मार्केटों की खुदाई हुई थी तो बाकायदा उस वक्त के वो संगी नुस्खे और वो सारी चीज़ें बाकायदा तौर पे यहाँ से निकाली गई थी, वो नवादरात में जमा कर दी गई थी बाद में। तो ये वो इसकी तारीख ये है कि ये जो प्रिंटिंग प्रेस था गुलाब सिंह का छापा खाना, ये बहुत मशहूर यहाँ पर हुआ करता था। पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद यानी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उसके बाद 1948 में मोइन अहमद, जो मोइनुद्दीन पब्लिशर के बानी थे, उन्होंने और बाकी ताजरान कुतुब जो लाहौर में मौजूद थे, उन्होंने मोहन लाल रोड से इसे बदल के उर्दू बाज़ार कर दिया इस जगह को। उसके बाद उर्दू बाज़ार में दुकानें बनती गई, ये फेमस होता गया और इतना फेमस हुआ कि पूरी एशिया में माना जाना बाज़ार है। किसी ने अगर किताबों के हवाले से कुछ लेना हो, लिटरेचर का लेना हो, इस्लामिक बुक्स लेनी हो, कुछ छपाई के लिए लेना हो, क्योंकि छापे खाने भी इधर मौजूद हैं। इसके अलावा किसी ने हिस्ट्री के लिए कुछ लेना हो, हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए नावल लेने हो, शायरी लेनी हो, या लिटरेचर के हवाले से कुछ भी लेना हो, कोई भी किताब
फ़नून और लतीफ़ा ही क्यों ना हो, वो आता है उर्दू बाज़ार लाहौर में। मार्केट में जिस तरह का पहले रुझान था वो रुझान अब कम है, और रुझान उस कम की वजह ये है कि थोड़ी महंगाई की वजह से कम है। और जो इससे पहले का जो हमारे सीज़न होते थे उसमें ये होता था गवर्नमेंट फ्री किताब नहीं देती होती थी, तब यहाँ पे रश ज़्यादा होता था। जब से गवर्नमेंट ने फ्री किताबें देना बंद की है तब से हमारे काम में ज़रा थोड़ी कमी आई। हर एक पूरे एशिया की बुक्स यहाँ पे हैं, जो भी पढ़ाई जाती है वो सब में यहाँ से मिलती है, फॉरेन राइटर्स की सब मिलती है। लिटरेचर से जो दूर हो गए हैं उनको दूर नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ किताबी बात करनी चाहिए। किताबी बात उन्होंने ख़त्म कर दी हुई है, वो होनी चाहिए। लिटरेचर को पढ़ना चाहिए। शायद उन्होंने इस वजह से ख़त्म कर दिया क्योंकि लिटरेचर लिखने वाले भी नहीं ना रहे वो वाले। अब जो नए आ रहे हैं वो वैसा लिख नहीं रहे, जिनको पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे तो ये तकरीबन इस दुकान पे हो गए 30-35 साल। इससे पहले वालिद साहब थे, उन्होंने तकरीबन 1965 से काम यहाँ शुरू किया है। उर्दू बाज़ार में हर किस्म की किताब है। हमारे पास दीनी किताबें, तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, सीरत, यानी उसके ऊपर सारी किताबें हैं। पहले हमारा काम था फ़र्ज़ किया, यहाँ मार्केट में हमारी सेल 10,000 थी, अब वो आ गई है 2-3 हज़ार पे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मोबाइल पे आए, कुरान पाक उस पे आ गए, तफसीर आ गई है, हदीस आ गई है, सारे मामलात उसके अंदर चले गए। किताब के साथ मोहब्बत करें, पढ़ें, और सब के लिए यही है, बस कोशिश करें, अल्लाह करे कि सब इस तरफ आ जाएं। हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो ये है कि किताबों का रुझान हमारी अगली जनरेशन में बहुत कम होता जा रहा है। एंड्रॉयड मोबाइल्स, ये सारों की यूजेज और ये जो जितने भी गैजेट्स वगैरह हो रहे हैं, किताबी दुनिया कम होती जा रही है, सुकड़ती जा रही है, और किताबों का रुझान बहुत कम होता जा रहा है। तो हम यही कहेंगे किताबों के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ें। ज़िंदा कौमों के लिए हमेशा हमारी तारीख़ और हमारी जो भी हमने अगर अपने बुज़ुर्गों और आबा की चीज़ों के पास जाना है और उलूम को से हमने दस्तरस हासिल करनी है तो हमें किताब के ज़रिए ही होगी। असल हमारा किताब बेहतरीन दोस्त है, किताब बेहतरीन साथी है, और ये एक रियलिटी है। इसको हम जितना एक्सेप्ट करेंगे वो होगा। आप पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक में चले जाएँ, सबसे पहले हम अपने पड़ोसी ममालिक में चले जाएँ, इंडिया वगैरह में, वहाँ बुक लवर्स कितने हैं, हमारे यहाँ पर बुक लवर्स कितने हैं। अगर एक्सपो सेंटर में हमारे यहाँ पर नुमाइश होती है तो गिनती के गिने चुने अफराद आते हैं, वो भी वही जो अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह के लिए उन्होंने करनी है, और बहुत कम हमारे यहाँ हो गया। और दूसरा फिर हमारे यहाँ पर एक थोड़ी सी जो हमारे लिए परेशानी है वो ये है कि अब नए जो काम हैं, तहकीक के काम रुक के हैं। वो इस वजह से रुके हैं, PDF वर्जन्स आ गए, PDF वर्जन्स आए, लोगों ने मोबाइल पे या ऐप्स पे उसकी तस्वीरें बना के किताबों को अपलोड करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ पर एक अच्छा निज़ाम नहीं हमें अभी तक मिल रहा। मसलन एक इदारा मकतबा रहमानिया ये कई काम ऐसे करवाता है जो तकरीबन 15-15, 20-20 जिल्दों पर मुहित होता है। वो काम तराजम जब कराए जाते हैं उसको तकरीबन तीसरे दिन वो PDF पे ले आते हैं। PDF पे ले आते हैं, वो किताब आगे होती नहीं। हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, IPO होती है, उसमें हम रजिस्टर्ड भी करवा लें, लेकिन फिर भी उसके बाद हमें कॉपीराइट में कुछ नहीं हो, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम है। कोई इसके ऊपर ऐसी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि जिसके हिसाब से फिर हमें कागज़ में थोड़ी सी रिबेट मिले। अब देखिए इंडिया में बाहर के ममालिक में आप जाएँ, आपको इंडिया के कुरान मजीद नज़र आएंगे, हमारे पाकिस्तान के कुरान मजीद या इस्लामिक बुक्स नहीं नज़र आती। उसकी वजह यह है वो मुल्क रिबेट दे रहा है, हमारे यहाँ पर रिबेट हमसे तो उल्टा और लिया जा रहा होता है।